हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे हैं कि आज आपका है चैप्टर नंबर 14 व्यापारिक कार्यालय की गतिविधि बिजनेस ऑफिस रूटीन। इसमें आपका पहला पॉइंट है आपका कि कार्यालय का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ऑफिस। जैसा आप जानते हैं कि आधुनिक युग में एक ऑफिस का महत्व, एक कार्यालय का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्राचीन काल में व्यापारी लोग कार्यालय को महत्व नहीं देते थे, लेकिन वर्तमान काल में लगातार व्यापारी संस्था, कंपनियां ऑफिस को विशेष महत्व देती हैं और उनका विशेष जो कार्य होता है वो कार्यालय से ही चलता है। जैसा आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कार्यालय का अर्थ, कि कार्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्य जमा आली, और इसमें कार्यालय का अर्थ है कि कार्य करने का एक ऐसा स्थान जहां पर व्यवसाय से संबंधित व्यवसाय की या सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सभी मिलकर कार्य करते हैं। या फिर इसमें पढ़ लीजिए आप, इस प्रकार कार्यालय का आशय ऐसे स्थान से है जहां किसी आवश्यकता पूर्ति के लिए सुव्यवस्थित ढंग से नियोजन किया जाता है। और इसी क्रम में विभिन्न विचारकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं कि प्रसिद्ध विद्वान हैरी एलेवेली के अनुसार कार्यालय वह केंद्र है जहां व्यापारिक संस्था के प्रत्येक भाग से सूचना प्राप्त होती है और क्रमबद्ध की जाती है। ग्राहकों के विषय में क्रय विक्रय, आगमन व निगमन तथा व्यापारिक संस्था की रुचि वाले कार्यों से संबंधित आवश्यक सूचना एकत्रित की जाती है और समयानुकूल उसका प्रयोग किया जाता है। इसकी सूचना के आधार पर व्यापार के संचालक व्यापार का संचालन सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसी में अगली परिभाषा है S.A. सर्लेकर कि कार्यालय से आशय उस स्थान से है जहां संस्था की नीति बनाई जाती है तथा उसे क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि परिभाषाओं को पढ़कर ये लगता है कि सभी का एक मतलब है कि कार्यालय एक ऐसा स्थान है जहां पर संपूर्ण व्यापार से संबंधित नीतियां, योजनाएं बनाई जाती है, वे उनके क्रियान्वयन के लिए विचार किए जाते हैं। यानी कि जिस भी विभाग में जो चल रहा है वह सब कार्यालय की देखरेख में ही चल रहा है। ग्राहकों का सीधा संबंध कार्यालय से होता है और जितने भी व्यापार के विभाग हैं, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, पूछताछ विभाग, विज्ञापन विभाग, वे सभी तो अपने अपने से मतलब रखते हैं, लेकिन उनका संचालन भी कार्यालय से ही चलता है। इसमें आपका है कार्यालय का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ ऑफिस। व्यापारिक कार्यालय वह केंद्र है जहां से व्यापार का निर्देशन किया जाता है। इसमें प्रत्येक विभाग से सूचना प्राप्त होती है। आवश्यक सूचना कार्यालय में एकत्रित की जाती है। यहीं से सारे पत्र आते जाते हैं। यहीं पर सारे व्यापार के हिसाब किताब तैयार किए जाते हैं। यहीं पर रुपये पैसे का लेन देन होता है। व्यापार की नीति का निर्धारण भी यहीं से होता है। इसी प्रकार कार्यालय का व्यापार में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि घड़ी में उसके मुख्य स्प्रिंग का होता है अथवा शरीर में मस्तिष्क का होता है। यह व्यापार की आत्मा होती है। व्यापारिक कार्यालय व्यवसाय से रूपी यंत्र की धुरी है। यह व्यवसाय के नियंत्रण एवं स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। व्यापार की सफलता का बहुत कुछ व्यापारिक कार्यालय के संगठन पर निर्भर करता है। कार्यालय के महत्व का निम्नलिखित शीर्षकों में अध्ययन किया जा सकता है। चलिए, अब जैसे सबसे पहले है सूचना केंद्र, कि कोई भी सूचना सबसे पहले जो प्राप्त होती है या कोई भी सूचना व्यापार के अन्य विभागों को पहुंचती है वह भी कार्यालय के माध्यम से ही पहुंचती है। किसी भी नवीनतम आविष्कार के बारे में, नवीनतम विचार के बारे में, किसी भी नवीनतम सूचना के बारे में जानना व्यापारिक कार्यालय का ही कार्य है और उससे संबंधित विभाग को अवगत कराना भी व्यापारिक कार्यालय का ही कार्य है।
अगला है संपर्क सूत्र, कि कार्यालय के विभिन्न विभागों में और बाह्य पक्षकारों में संपर्क के माध्यम से समन्वय स्थापित करना भी व्यापारिक कार्यालय का ही विभाग है। अगला है समन्वय, कार्यालय से व्यवसाय के विभिन्न विभागों एवं उप विभागों में समन्वय करता है, उनमें परस्पर संपर्क बनाए रखता है। नंबर 4, लिपिकीय सेवाएं, प्रत्येक प्रकार की लिपिकीय सेवाएं जैसे टंकन, अशुलिपि, बहुप्रतिलिपिकरण, फोटोस्टेट, फाइलिंग तथा इंडेक्सिंग आदि भी कार्यालय द्वारा ही प्रदान की जाती है। अगला है नीति निर्धारण, कि पूरे व्यवसाय के लिए अलग अलग विभाग के लिए नीतियाँ बनाना, योजना बनाना भी इसी का कार्य है। प्रबंध के कार्य, कार्यालय द्वारा ही प्रबंधक प्रबंध संबंधी कार्यों का कुशलता से संपादन करता है। अगला है प्रबंध का मस्तिष्क, यानी कि प्रबंधक जो प्रबंध करता है वह व्यापारिक कार्यालय के माध्यम से ही करता है। वह सभी सूचनाएं, सभी प्रकार की जानकारियां, चाहे वो कर्मचारी की जानकारी हो, चाहे वो माल की जानकारी हो, चाहे वो अलग अलग विभाग की जानकारी हो, वह सब व्यापारिक कार्यालय से ही प्राप्त करता है। और इसमें आप पढ़ेंगे कार्यालय प्रबंधकों का कान, आंख, मुंह व मस्तिष्क होता है। और इसी में मिल्स तथा स्टैंडिंग फोर्ड के अनुसार कार्यालय की तुलना प्रबंध के नेत्रों, कानों से की जा सकती है, क्योंकि इनकी तरफ से ही सूचनाएं प्राप्त करता है। कार्यालय की तुलना प्रबंध की वाणी या स्वर से भी की जा सकती है, क्योंकि इनकी ओर से यही अन्य विभागों तथा बाह्य जगत के साथ संप्रेषण करता है। संभवतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं मानी जानी चाहिए कि कार्यालय प्रबंध के मस्तिष्क का एक अंग है, क्योंकि सूचनाओं को विवेकीपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करके यह तर्क तथा विवेक में सहयोग देता है। तो अगला है व्यवसाय की सफलता का आधार। अगर एक कार्यालय सफलतापूर्वक कार्य कर पाता है, अच्छे प्रकार कार्य कर पाता है, तो वह उस संस्था की, उस व्यापार की सफलता की निशानी है। अगला है व्यवसाय पर नियंत्रण रखने का स्थान। एक अकेला कार्यालय, एक अकेला ऑफिस की क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि वह पूरे व्यापार पर अपनी पकड़ बना सके, अपना नियंत्रण रख सके। कार्यालय व्यवसाय के नियंत्रण एवं स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। अगला है हिसाब किताब रखने का स्थान, यानी कि व्यवसाय से संबंधित सभी हिसाब किताब रखने, उन्हें तैयार करने और पत्र व्यवहार भी कार्यालय से ही चलता है। अगला है सरकारी प्रशासन के कुशल संचालन में सहायक। सरकारी प्रशासन के कुशल संचालन में भी कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आखिरी है आपका वित्तीय संस्थाओं के विशेष महत्व। बीमा, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में भी कार्यालय सेवाओं का विशेष महत्व है। इस क्वेश्चन को आप नोट्स के रूप में नोटबुक में लिखेंगे और फिर याद करेंगे। धन्यवाद।